सुख सागर महाराज की जय, श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय, सुख सागर की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद पहला अध्याय स्वयंभू मनु की कन्याओं का वंश वर्णन। आज का कथा है स्वयंभू मनु की कन्याओं का वंश वर्णन। मैत्री बोले विदुर से, आप परम है ज्ञानी, मनु की कितनी कन्याएं हुई, सुने मम वाणी। मैत्री जी बोले विदुर जी की, आप तो महाज्ञान सज्जन पुरुष है। संसार सत्व रज तम गुणों से निर्मित है। सत्व गुण को अपनाकर कोई देवत्व प्राप्त कर लेता है तो कोई तमो गुण को अपना करके दानव बन जाता है। मोक्ष की प्राप्ति, सुख शांति एवं स्वर्ग तो सत्व गुण की देन है, जो आप जानते ही हैं, फिर भी विस्तार से सुनाता हूँ, ध्यान देकर के सुनिए। हे विदुर जी, रानी शत्रुपा से 3 कन्याएं और 2 पुत्र, कुल 5 संतानें उत्पन्न हुई। कन्याओं का नाम आहुति, देवहूति, प्रसूति और पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उतानपाद था। तब स्वयंभू मनु अपनी श्रेष्ठ कन्या आहुति का रुचि नामक प्रजापति के साथ यह नियम करके ब्याह किया था कि इससे जो भी पुत्र होगा वह मेरा पुत्र कहलाएगा और मैं उसे अपने यहाँ रख लूँगा, तथा जो कन्या होगी उसे आप रखेंगे। जब उसके पुत्र हुआ तो उसे स्वयंभू मनु ने ले लिया। उसका नाम दक्षिण था। वह साक्षात विष्णु स्वरूप ही था। इसी प्रकार कन्या जो हुई वह लक्ष्मी का रूप थी और उसका नाम दक्षिणा था, जिसे प्रजापति रुचि ने अपने पास रखा। फिर विष्णु जी की दया से उस दक्षिणा नामक स्त्री से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्यम, कवि, विभु, स्वः, सुदेव, रोचन। इनके अतिरिक्त स्वयंभू मनु के पहला प्रियव्रत और दूसरा उतानपाद पहले ही हो चुके थे। साथ ही दूषित नामक देवता और मरीच आदि ऋषि और यज्ञ नामक इंद्र भी उसी स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके थे। फिर तो प्रियव्रत और उतानपाद के ही पुत्र पौत्रों और नाती लोगों ने उस मनवंतर का पालन किया। स्वयंभू मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति प्रजापति दक्ष को दी। दक्ष जी ने उससे बड़ी बृहत सृष्टि उत्पन्न की। उधर कर्मदेव जी की 9 कन्याएं मारीची आदि महर्षियों की स्त्रियां हुई, जिनमें कला नामक मारीची की स्त्री ने कश्यप तथा पुणिमान नामक 2 पुत्र को उत्पन्न किया। पुणिमान के कुल में 3 संतानें हुई, जिनमें से 2 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों का नाम बीरज, विश्ववग तथा कन्या का नाम देवकुल्या हुआ। यही देवकुल्या आगे चल करके श्री विष्णु जी के चरण धोने के कारण गंगा नामक नदी हुई। फिर अत्रि की स्त्री अनसुईया ने से विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के अंश दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस इच्छा से आकर के यहाँ जन्मे, क्योंकि ये तीनों तो देवताओं में श्रेष्ठ और संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण रूप है। मैत्री जी ने उत्तर दिया, हे विदुर जी, अत्रि जी बड़े ब्रह्मवेता थे। उन्होंने अपने तेजोबल से भगवान के समान ही एक पुत्र की याचना की थी। तीनों देवता अपने अपने चीहों से युक्त बैल, हंस और गरुड़ के ऊपर बैठ उनके तप स्थान पर पहुँचे। मुनीश्वर, अत्रि ने उनकी बड़ी स्तुति की। उससे खुश हो उन तीनों देवताओं ने कहा कि हम तीनों एक ओमकार से ही प्रकट हुए हैं और हमें कोई भेद नहीं है। आपकी तपस्या से खुश होकर के हम आपको यह वर देते हैं कि निकट भविष्य में हम आपके पुत्र कहला करके संसार में प्रसिद्धि हो, आपके यश को बढ़ाएंगे। ऐसा कह तीनों देवताओं अपने अपने लोक को चले गए और अत्रि, अनसुईया ये दोनों बड़ी देर तक उनकी ओर देखते रहे। फिर उसी वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि, अनसुईया के यहाँ उत्पन्न हुए। उधर अंगिरा की स्त्री श्रद्धा से 4 कन्याएं सिनीवाली, कुहू, राका, अनुमति तथा उत्थेय, बृहस्पति ये 2 पुत्र हुए। दूसरी ओर पुलस्त जी की हविभू नामक स्त्री से अगस्त जी और विश्वाजित उत्पन्न हुए। अगस्त जी को दूसरे जन्म में
जठरा अग्नि का रूप मिला और विश्वा के भी 2 विवाह किए, जिनमें से इंद्रवीडा के गर्भ से कुबेर और केसनी ने रावण को उत्पन्न किया। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। महर्षि पुलह के भी कर्मश्रेष्ठ, बरियान, सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु तथा क्रिया के संयोग से 8000 ऋषि उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से अरुंधति के गर्भ से चित्रकेतु आदि 7 ऋषि पैदा हुए और दूसरी पत्नी से शक्ति आदि कितनी ही संतानों को जन्म दिया। फिर एक दूसरे ऋषि अथर्वण की स्त्री चिति से, जिसका घोड़े का सा सिर था, महात्यागी मुनि दधीचि का जन्म हुआ, जिनको अश्वशिरा भी कहते हैं। विदुर जी फिर भृगु के वंश में उनकी ख्याति नामक स्त्री से हुआ। धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने विष्णु परायण लक्ष्मी जी को उत्पन्न किया। तब धाता और विधाता का विवाह क्रमशः मेरु की कन्या ख्याति और नियति से हुआ और दोनों के क्रमशः मृकंडु और प्राण नाम 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से मृकंडु ने मार्कंडे मुनि को जन्म दिया और प्राण ने वेदशिरा को। भृगु के एक तीसरे पुत्र कवि से शुक्राचार्य पैदा हुए। इस प्रकार से कामदेव जी की वंशावली हजारों की संख्या में पहुंच गई और स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या देवहूति के वंश में उपयुक्त सभी देवता आते हैं। हे विदुर जी, अब स्वयंभू मनु की प्रसूति नामक कन्या की वंशावली सुनो, जिसका विवाह ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष से हुआ था। उससे परम सुंदरी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें 13 कन्याओं को तो प्रजापति दक्ष ने धर्म को दे दिया था, अग्नि को, सब पितरों को, और एक कन्या श्री महादेव जी को दे दी। धर्म की पत्नियों के नाम है श्रद्धा, दया, मैत्री, तृष्णि, शांति, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, उन्नति, मेधा, तितिक्षा, तितिक्षा, लज्जा और मूर्ति। इनमें से अपने गुण के अनुसार सभी ने पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, दृष्टि से मोद, क्रिया से भोग, उन्नति से हर्ष और बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, लज्जा से विनय और दक्ष की दूसरी स्त्री भूति से नर और नारायण का जन्म हुआ, जिससे संसार में आनंद छा गया। इस अवसर पर देवताओं ने नर नारायण भगवान की बड़ी स्तुति की और उनकी विनय सुनकर के भगवान वहां से उठ गंधमादन पर्वत की ओर चले गए, जहां जाकर के वे ही नारायण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदुकुल में श्री कृष्ण तथा कुरु वंश में अर्जुन नाम से उत्पन्न हुए। फिर अग्नि की स्त्री स्वाहा से पहला पावक, दूसरा पौमान तथा सूचि से हविभोगी और यज्ञाभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। फिर इन तीनों अग्निरूप पुत्रों ने 45 अग्निरूप पुत्र उत्पन्न किए, जिनके तीनों पिता और एक पितामह। 45 अग्नियाँ, कुल 49 प्रकार की अग्नियाँ उत्पन्न हुई। वैदिक यज्ञ में इनकी 49 अग्नियों की पूजा होती है। इस प्रकार से शनिक और निरनिक नामक पितर है, इन्हीं को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। बाद में दक्ष ने अपनी स्वाहा नामक कन्या को इन्हीं पितरों से विवाह दिया, जिससे जमुना तथा धारिणी नामक 2 परम ज्ञान युक्त कन्याएं उत्पन्न हुई। हे विदुर जी, अब सती जी का वृतांत सुनो, जो शिव जी से ब्याही गई थी। उन्होंने अपने पति श्री महादेव जी की बड़ी सेवा की थी, किंतु इस पर भी उन्हें कोई पुत्र न उत्पन्न हुआ और वह बिना अपराध ही दक्ष के यज्ञ में क्रोधवश अपना शरीर त्याग कर बैठ गई। दूसरा अध्याय, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शंकर जी से विद्वेष का कारण। विदुर ने पूछा, हे महाराज, बिना अपराध ही सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपना शरीर क्यों त्याग दिया? क्या महादेव जी से दक्ष की कोई शत्रुता थी? यह जमाता और ससुर में विरोध कैसा? मैत्री जी बोले, हे साधु, प्राचीन समय में जब प्रजापति लोग यज्ञ किया करते थे, तब उनमें महर्षि वशिष्ठ और अग्नि आदि सभी देवता उपस्थित हुआ करते थे। तब एक समय जबकि सभी देवता ब्रह्म सभा में बैठे थे और उनके तेज से सारी सभा प्रकाशित हो रही थी, उसी समय वहां दक्ष जी जा पहुंचे। इनमें बड़ा तेज था। सभी लोगों ने उठकर के दक्ष जी के प्रति सम्मान प्रकट किया, परंतु वहीं पर ब्रह्मा जी तथा महादेव जी बैठे हुए ही रह गए। सब देवताओं ने दक्ष जी की पूजा की। जब दक्ष जी ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठ गए तो उस समय भी महादेव जी दक्ष जी से कुछ नहीं बोले और न तो उनका आदर ही किए। तब दक्ष जी अपना ऐसा अपमान दे करके उनसे रुष्ट हो गए और अपने नेत्रों को टेढ़ा कर तथा कुपित हो
शिव जी से बोले, देखो महादेव, तुम बड़े ही असाध्य हो, तुम में जरा भी शिष्टता नहीं है। भला तुम्हारे जैसा निर्लज से लोकपालों की क्या उपकार हो सकता है। मैं इस अशिष्ट अभिमानी महादेव को श्राप देता हूँ कि इंद्र आदि देवता के साथ यज्ञ में इसको देवतुल्य भाग प्राप्त न हो। यह कहकर के दक्ष क्रोध से पैर पटकते हुए यज्ञ स्थल से चले गए। शिव जी ने उनकी बातों का कोई भी प्रतिकार नहीं किया और वे निश्चल भाव से अपनी जगह पर बैठे रहे। दक्ष के इस श्राप को सुनकर के शिव जी के अनुयायी नंदीश्वर कांप उठे और यह श्राप दे दिया कि दक्ष और इसके दुर्वचनों के समर्थकों को सशरीर जीवन का आनंद प्राप्त न हो सकेगा और कर्मकांड में पड़कर सर्वदा कष्ट पाते रहेंगे। जब नंदी ने इस प्रकार दक्ष के साथ के सभी ब्राह्मणों को श्रापित कर दिया, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृगु जी जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे परम क्रोध होकर के शिव जी के भक्तों को यह ब्रह्म दंड रूपी श्राप दिया कि जो शिव के भक्त और अनुगामी होंगे वे शास्त्रों के प्रतिकूल पाखंडी कहलाएंगे। यह सुनकर के शिव जी उदासीन होकर के वहाँ से उठ करके चल दिए। बाद में उस विष्णु यज्ञ को पूरा कर सब ऋषि और देवता वहाँ से उठ करके प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करने चले गए। तीसरा अध्याय, पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा करने वाली सती को नीति युक्त शंकर जी का माना करना। मैत्री जी कहते हैं कि इस कारण ससुर और जमाता में दक्ष और महादेव में बहुत दिनों तक बैर पड़ा ही रह गया। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों का स्वामी बना दिया, तब दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने सबसे उत्तम रूप में किंतु अभिमान सहित अपना एक ऐसा वाजपेय यज्ञ करने का आयोजन कराया कि जिसमें सब ब्रह्म ऋषि का तिरस्कार हो जाए। यज्ञ आरंभ हुआ और बहुत से ऋषि मुनि देवता और पितर उसमें आने लगे। तब उसी समय एक दिन जब शिव और सती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे कि सती ने आकाश मार्ग में बहुत से श्वेत विमानों को जाते हुए देखा और उन्होंने किन्नरों तथा उनकी नारियों के दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ की चर्चा भी सुनी। तब सती की भी अपनी पिता के यहाँ जाने की इच्छा हुई और अत्यंत विनीत भाव से वह शिव जी से बोली कि हे महादेव जी, मैंने सुना है कि पिता के यहाँ महान यज्ञ हो रहा है जिसमें उपस्थित होने के लिए आकाश मार्ग से अपने विमानों पर पत्नियों सहित बैठे हुए देवतागण जा रहे हैं। यदि आप आज्ञा दे तो पिता के घर में इस अवसर पर जाकर अपनी बहनों तथा संबंधियों से मिल आती। आप दया करके मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। सती के उत्सुकता भरे शब्दों को सुनकर के जहाँ एक ओर शिव जी श्रम रहित हुए, वहीं उनको दक्ष द्वारा कहे हुए कटु वचनों का भी स्मरण हो आया। उन्होंने संयम वाणी में सती से कहा कि मैं जानता हूँ कि परम वैभवशाली तुम्हारे पिता का तुम पर अगाध प्रेम है, किंतु मेरी अर्धाग्नि होने के नाते तुमको वहाँ सम्मान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दक्ष मुझसे द्वेष रखते हैं। संभव हो कि इसमें तुमको शंका हो और तुम यह कहो कि जब मेरे यज्ञ के अवसर पर तुम्हारे पिता दक्ष जी आए थे, तब उनके सम्मान में मैं क्यों नहीं उठ खड़ा हुआ। तो लोकाचार के सर्वथा ही विरुद्ध है, परंतु ज्ञानी संसारिकता से दूर रहते हैं और कभी कभी उन्हें इसकी गम नहीं रहती। फिर मैं तो सर्वदा ही इंद्रियायित अंतःकरण का उपासक हूँ। तब प्रजापति दक्ष जैसे संसारिक प्राणियों के मानव अपमान की बात मैं कैसे सोच सकता हूँ। दक्ष जी इसी कारण से मुझसे असंतुष्ट हो गए और तब से अब तक मुझे बुरा ही समझते हैं और इसी कारण उन्होंने हमारे ही बैर से तुमको भी भुला दिया है और यज्ञ में नहीं बुलाया। तब वहाँ जाने पर यज्ञ में तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इसकी मुझे आशा नहीं है। यदि तुम हमारा वचन न मान करके उनके घर जाओगी तो निश्चय ही है कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। प्रतिष्ठित का अपने बंधुओं में अनादर उसकी मृत्यु के समान होता है। चौथा अध्याय, शंकर जी को छोड़कर के सती का पिता के घर जाना तथा अपमानित होकर के शरीर त्याग करना। मैत्री जी कहते हैं कि शिव जी के मना करने पर भी सती ने नहीं मानी और पिता के घर आने के लिए वहां से उठ शिव जी के मंडप से बाहर हो गई, परंतु शिव जी के प्रभाव से उनका पैर आगे नहीं बढ़ता था। वह कभी बाहर जाती और कभी फिर मंडप में लौट आती। इस प्रकार के दुविध भाव से और माता पिता के देखने की प्रबल उत्कंठा से रोने लगी। साथ ही उन्होंने बड़े क्रोध से शिव जी की ओर देखा और फिर संभल कर अकेले ही मंडप से निकल पड़ी और पिता के घर की
ओर चल दी। यह देखकर के कल्याणप्रद शिव जी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वह उनकी अर्धांगिनी थी। शिव जी ने गणों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सती की रक्षा के लिए उनके साथ जाओ। फिर तो शिव जी के हजारों पार्षद सती के पीछे चल पड़े और मार्ग में नंदी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया और रास्ते भर शंख, दुदुम्भी और वेणु आदि बजाते बजते गए। पिता के घर पहुंचने पर सती ने देखा कि यज्ञ मंडप देवताओं और महर्षियों से भरा हुआ है। वेद ध्वनि हो रही है और कुश तथा यज्ञ के अन्याय पात्र रखे हुए हैं। सती को आया देख माता ने भले ही उनको हृदय से लगाया और बहनें भी मिली, परंतु वे कुछ कुछ मुस्कुराती हुई मिली, किंतु अन्यों ने उनका तिरस्कार ही किया। सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का भाग देखा, किंतु शिव जी का भाग नहीं देखा, जिससे उन्हें क्रोध आया और वह बोली, पिताजी, अहंकारवश तुम अपने को कर्म मार्ग का ज्ञाता समझते हो, किंतु तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि शिव जी क्या है। उनसे बढ़कर के कोई देवता नहीं है, वे ही सबके कारणभूत है। शिव जी समदर्शी, निष्कलंक और पवित्र है। उनके चरणों की सेवा से बड़े बड़े महात्माओं ने ब्रह्मा आनंद प्राप्त किया है और मनुष्यों ने अपनी अभिलाषाएं पूर्ण की है। हम यज्ञ में शिव जी को भाग न देना उनका तिरस्कार है और यह अधर्म तुम मूर्खतावश कर रहे हो। इस कारण तुम्हारे जैसे शिव नंदी से उत्पन्न इस शरीर को अब मैं धारण करना नहीं चाहती। वेद वृत्ति और निवृत्ति अलग अलग कही गई है और एक ही व्यक्ति में दोनों परस्पर विरोधी हो सकते हैं, किंतु शिव जी इस दोष से ऊपर है। मैं शिव जी की अर्धांगिनी हूँ। शिव जी के अपराधी से उत्पन्न इस शरीर को मैं किसी काम का नहीं समझती और मेरे इस शरीर को धिक्कार है। यह कहकर के सती ने पीला वस्त्र धारण कर लिया और योग आसन से बैठ करके आचमन किया। फिर समाधि अस्त होकर के अपने हृदय से अग्नि और वायु को इस प्रकार उत्पन्न किया कि उनका शरीर जलने लगा। यह देख करके चारों ओर हाहाकार मच गया। सती को जलते देख शिव जी के पार्षदों ने दक्ष का वध करने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया, जिससे देख भृगु जी ने राक्षसों के वध वाले मंत्र से दक्षिणा अग्नि में आहुति दी, जिससे ऋभुगण देवता उत्पन्न हो गए और उन्होंने यज्ञ की अधजली लकड़ियों को लेकर के शिव जी के गुणों को मार मार करके भगा दिया। 5वां अध्याय, सती का नाश सुनकर के शंकर जी का वीरभद्र को उत्पन्न करना तथा उनके द्वारा दक्ष वध करना वर्णन। मैत्री जी बोले कि यह समाचार शीघ्र ही नारद जी को मिल गया। उन्होंने शिव जी के पास जाकर कहा कि सती ने दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग दिया है और भृगु ने मंत्र बल से आपके पार्षदों को भगा दिया है और आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं। यह सुनकर शिव जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपनी जटा को खोल करके पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हो गए, जिनके हजारों मुख सूर्य जैसे दीप्तिमान 3 नेत्र और भयंकर दाढ़े थी। उन्होंने शिव जी से पूछा कि मैं क्या करूं। शिव जी ने कहा कि तुम यज्ञ सहित दक्ष का नाश करो। यह सुनते ही महावीर वीरभद्र शिव गणों को लेकर के दक्ष के यज्ञ की ओर दौड़े। इन लोगों के पैरों की धूलि से संपूर्ण आकाश और पृथ्वी भर गई, जिसे देखकर दक्ष के यज्ञ के ऋषित्वज ब्राह्मण आदि यह कहने लगे कि यह क्या है, क्या प्रलय तो नहीं होने वाला। प्रसूति आदि स्त्रियों ने कहा कि यह दृश्य तो वही है कि जब प्रलय काल में शिव जी अपने भुजाएं फैला करके नाचने लगते हैं। हे विदुर जी, यज्ञ में इस प्रकार के शंका समाधान हो ही रहे थे कि उसी समय वीरभद्र के साथ शिव जी के गुणों की अपार सेना वहां पहुंच गई। सेना का भेष और उनके अस्त्र निराले और विचित्र। इन लोगों ने यज्ञशाला को घेर लिया और उनसे विध्वंस करने लगे। सभा मंडप, पाकशाला, अग्निशाला और वेदशालाओं को तोड़ तोड़ करके यज्ञ कुंडों को अपवित्र कर दिया। एक गण ने भृगु को और वीरभद्र ने दक्ष को बांध लिया। चंडिस नामक गण ने मूसा नामक देवता को और नंदीश्वर ने भग नामक देवता को पकड़ करके बांधा। ऋषि पूर्वजों और अन्याय देवताओं को शिव गणों ने पकड़ करके पत्थरों से मार मार करके बड़ा कष्ट दिया। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली और भग नामक देवता की दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि भृगु जी ने अपनी दाढ़ी दिखा करके शिव जी की हंसी उड़ाई थी और भग ने अपनी आंख से दक्ष जी को इशारा किया था। वीरभद्र ने पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि उन्होंने दांत दिखाकर शिव जी की हंसी की थी। वीरभद्र दक्ष को पटक करके उनकी छाती पर बैठ गए और तलवार से उनका सिर काटने लगे, किंतु उनका सिर न कटा। यह देख करके वीरभद्र को आश्चर्य हुआ। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने दक्ष को उनका गला दबा करके मार डाला। तदंतर वीरभद्र ने दक्ष का सिर
तोड़ करके उसे दक्षिणा अग्नि में हवन कर दिया और फिर समस्त गणों के साथ वीरभद्र जी कैलाश को लौट आए। छठा अध्याय, ब्रह्मा जी का देवताओं के साथ कैलाश पर शंकर जी के पास जाना, कैलाश वर्णन तथा दक्ष को जीवित करने के लिए प्रार्थना करना। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, शिव गणों द्वारा मारे गए सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ में किए विध्वंस का वृत्तांत रो रो करके उन्हें कहा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि शिव विरोधियों को यह दंड मिलना ही चाहिए था। शिव जी के बिना तुम लोगों ने अकेले ही यज्ञ में जाकर के देह भाग क्यों ग्रहण किया? इसके लिए तुम लोग जाकर के उनसे क्षमा याचना करो। हम और विष्णु जी उस यज्ञ में बुलाए जाने पर भी इसी कारण नहीं गए थे। शिव जी के भाग बिना हम अपना भाग कैसे लेते? इस समय शिव जी सती से रहित है और उनका हृदय दक्ष के दुर्वचनों से छिद गया है। अब कल्याण इसी में है कि तुम लोग शिव जी के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करो और इस यज्ञ को फिर से आरंभ करो। चलो तुम्हारे साथ मैं भी शिव जी के पास चलता हूँ। यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास आए कि जो सिद्ध देवता, किन्नर और गंधर्व आदि अप्सराओं और औषधि तप मंत्र तथा योग्य से सिद्ध मनुष्य और देवताओं से सेवित था, वहाँ किन्नर, गंधर्व तथा अप्सराएं सर्वदा रहती थी। नाना प्रकार के मणिमय तथा नाना भांति की धातुओं से विचित्र झरनों, अनेक कंदराओं और साधुओं के द्वारा सेवित था। वह पतियों के साथ विहार करने वाली सिद्धों की स्त्रियों के लिए प्रतिप्रद था। वह मयूर शब्द, मुखरित मद से अंधिभूत, भ्रमरों के गुंजार से व्याप्त, कोकिल के मनोहर सुरीले स्वरों से तथा अन्य पंछियों के कलरों से अति रमणीय, कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष अपनी ऊंची उठी हुई शाखाओं रूपी बाहुओं से मानो पंछियों को बुला रहे। पर्वतीय हाथियों के चलने से स्वयं मानो चल रहा सा जान पड़ता था तथा झरनों के शब्दों से बातचीत कर रहा सा प्रतीत होता था। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, साल, ताल, कचनार, असन, अर्जुन, आम, कंदम, नीम, नागकेसर, पुनाग, चंपा, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद, कुर्बक, बरा, एला, मालती, कुबज, मलिक, माधवी तथा स्वर्ण के समान वर्ण वाले सत पत्रों से वह पर्वत मंडित कटहल, गुलर, पीपल, पाकड़, वट, हिंगू, भोजपत्र, औषधि सुपारी, राज सुपारी, जामुन, खजूर, आम, अमृतक, अनार, महुआ, अमरूद तथा अन्य वृक्षों से वह सभी बांस के वृक्षों से भी सुशोभित होता था। यह बेला कुमुद, उत्पल, कलहार तथा सतपत्रों के वन की शोभा के कारण सरोवर में मधुर कलरव कर रहे पंछियों के समूह से सुशोभित था तथा मृग, बंदर, सुकर, सिंह, भालू, सलयक, गौयक, सारंग, ब्याग, रुरु मृग, भैंसा, कृण्याय, एक पद घोड़े के समान मुख वाले तथा कस्तूरी मृगों से वह पर्वत सुशोभित था और केले से घिरे हुए सरोवर के तटों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। ऐसे सती के स्नान से अत्यंत सुगंधित जल वाली नंदा नदी से परिवेष्टा कैलाश को देख करके देवता लोग विस्मय को प्राप्त हो गए तथा उन लोगों ने अलका नाम की पुरी देखी एवं सुगंधित वन देखा जिसमें सुगंधित नाम के कमल खिले हुए थे। भगवान के चरण कमल की धूलि से अत्यंत पवित्र नंदा तथा अलकनंदा नाम की दो नदियां उस पुरी के बाहर बह रही थी। हे विदुर जी, रति से कुपित देवताओं की स्त्रियां अपने स्थान से उतर करके जिन नदियों में प्रवेश करके अपने पुरुषों को सिंचती हुई क्रीड़ा करती है तथा जिन नदियों के उन देवता देवांगनाओं के स्नान से छूटी हुई नवीन कुमकुम से पीले जल की प्यास न रहने पर भी हाथी हथनियों को पिलाते हुए स्वयं पीते हैं, जैसे बिजली और मेघ से आकाश की शोभा होती है, वैसे ही चांदी, सोने और महारत्नों से बने हुए सैकड़ों विमान और पुण्यजनों की स्त्रियों से सेवित जोगेश्वर की उस रहा था जो कल हंसों को प्रिय था, जहाँ पद्मों से युक्त अनेक जलाशय थे, जिससे वन के हाथियों द्वारा घिसे गए चंदन की वायु के पुष्प जनों की स्त्रियों का मन बार बार अत्यंत क्षुभित हो रहा था, जिसमें विद्रुमणि के सोपान और कमल की मालाओं वाली वादियाँ थी तथा जो किम पुरुषों से व्याप्त था। उस घने वन को देख करके दूर से ही उस वट को देखा जो 100 योजन ऊंचा था तथा योजन तक जिसकी शाखाओं का विस्तार था, जिसके चारों तरफ अचल छाया होती थी तथा जिसमें हाथियों के घर नहीं बने थे, जिससे वह किसी तरह से उपद्रवजन्य ताप से रहित था। तब मुमुक्षुओं के आश्रयभूत तथा भगवान की उपासना करने के योग्य उस वट के नीचे बैठे हुए भगवान शंकर को देवताओं ने ऐसे देखा
जैसे क्रोध को त्याग करके साक्षात अनंत अंत तक बैठा हो। देवताओं ने इस प्रकार शंकर जी को देख करके मन में कहा कि सच है, शिव जी से बढ़कर योगी कोई नहीं है। शिव जी ने ब्रह्मा को आते देखकर उन्हें उठ करके प्रणाम किया और संपूर्ण देवताओं को प्रणाम स्वीकार कर लेने के बाद शिव जी से ब्रह्मा जी ने कहा, निसंदेह एकमात्र आप ही जगत के अधिष्ठा, भेद रहित साक्षात ब्रह्म और प्रकृति के मूल हैं। आप ही संसार की सृष्टि, रचना, पालन और संहार करते हैं। वेदों की रक्षा के लिए मृत्यु का कारण रूप बन करके आप ही ने दक्ष से यह यज्ञ करवाया था। आप ही स्वर्ग, मोक्ष और नरक के दाता हैं। आप प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकते हैं, इसलिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण कराइए। दक्ष ने यज्ञ में आपको भाग न देकर के अपना ही अकल्याण किया है। मैं उन अज्ञानी ऋषियों को क्या कहूँ जिन्होंने आपको यज्ञांश दिया बिना ही यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। देवताओं सहित मैं आपके साथ यही कहने के लिए आया हूँ कि आप कृपापूर्वक ऐसा उपाय करें जिसमें प्रजापति पुनः जीवित हो जाए, भाग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु को फिर दाढ़ी हो जाए और पूषा के दांत निकल आए। आपके गणों ने देवताओं को पत्थर से मार करके उनके अंग भंग कर दिए हैं, आप उन्हें आरोग्य करें। हे रुद्र, आपके से मैं यह विधान करता हूँ कि यज्ञ का उच्छिष्ट भाग आपका होगा और इसी भाग से यह दक्ष का यज्ञ प्रारंभ होगा। 7वां अध्याय, दक्ष के यज्ञ का पुनः परिवर्तित होना तथा वहाँ पर प्रकट हुए भगवान की स्तुति करना। मैत्री जी कहते हैं कि ब्रह्मा की बात सुनकर के शिव जी बोले, हे प्रजेश, मैंने दक्ष आदि को दंड अवश्य दिया है, किंतु वह ऐसा कुछ नहीं है कि उसका निराकरण न हो सके। मैंने दक्ष को कह दिया था कि उनका मुख बकरे सा हो जाए और उनका सिर भी जल गया है। भाग देवता अपने यज्ञ भाग को मित्र देवता के नेत्र से देखें और पूषा देवता यजमान के दांत से केवल आटे का ही भोजन करें। इनके अतिरिक्त अन्य ऋषि तजुओं के अंग भंग अश्वनी कुमार और पूषा देवता के हाथ से बनाए जाए। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली गई है, उसके स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शिव जी की यह बात सुनकर के ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण भी संतुष्ट हो गए और बोले कि हे शिव जी, आप भी हमारे साथ यज्ञ में चलें और इसे हम देवतागण आरंभ करेंगे। इसलिए अब इस यज्ञ का नाम देव यज्ञ होगा। इसके अनंतर शिव जी, ब्रह्मा जी और देवतागण यज्ञ स्थल पर पहुँचे और समस्त कार्यों का संपादन उसी प्रकार फिर से किया गया जैसे शिव जी ने कहा था। बकरे का सिर लगते ही दक्ष जी उठ खड़े हुए और शिव जी को सामने देकर के प्रार्थनापूर्वक कहने लगे कि हे भगवान, मैंने जो अपराध किया था उसके लिए दंड दे करके आपने मेरे ऊपर दया की है। तत्वों के ज्ञान के न जानने के कारण मैंने देव सभा में आपके प्रति दुर्वचन कहा था और यह आपकी दया थी कि आपने मुझे नरक में नहीं भेजा। मैं अब प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर खुश हो जाए। मैत्री जी कहते हैं कि शिव जी को खुश कर दक्ष जी ने फिर उपाध्याय, ऋषितज्व और अग्नियों सहित उस यज्ञ को शुरू किया। गुणों के संसर्ग से उत्पन्न दोष की शांति के लिए ऋषितज्वों में विष्णु जी हेतु 3 कपाल वाले पुरोडास का निर्माण किया गया और शुद्ध बुद्धि से विष्णु जी का ध्यान किया। विष्णु जी अपने देवी विमान आभूषणों से अलंकृत होकर के गरुड़ पर बैठ कर के यज्ञ स्थल में उपस्थित हो गए, जिन्हें देख करके समस्त देवताओं ने उठ करके प्रणाम किया और उनकी अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे। फिर दक्ष ने कहा कि आप माया से परे हैं, फिर भी माया आपकी दासी का कार्य करती है। माया द्वारा आप मनुष्य रूप धारण करते हैं, तथापि आप राग द्वेष से पृथक हैं। ऋषितज्वों ने कहा कि हे प्रभु, हम लोग तत्व ज्ञान नहीं जानते और
यदि जानते हो तो रुद्र जी का श्राप भोगना ही क्यों पड़ता। वेद त्रयी द्वारा सिद्ध यज्ञ रूप में हम आपको जानते हैं। यज्ञों के इंद्र आदि देवता अधित देव रूप में आप ही में प्रतिष्ठित हैं। इसी प्रकार सदस्यों ने और रुद्र जी, भृगु मुनि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, स्त्रियों, सिद्धों, यजमानियों, लोकपालों, गंधर्व, विद्याधरों और अग्नि आदि सब में पृथक पृथक यज्ञ देव श्री विष्णु जी अनेक प्रकार से स्तुति की। तब उन सब की स्तुतियों को सुनकर के यज्ञस्य भगवान बहुत ही खुश हो गए और जब विद्वान दक्ष ने वीरभद्र से दूषित उस यज्ञ को फिर से आरंभ किया तो सब देवताओं को उनका अलग अलग भाग मिला और यज्ञस्य भगवान श्री विष्णु जी अपना भाग पा करके संतुष्ट हो गए। तब उन्होंने यज्ञकर्ता दक्ष से कहा कि हे ब्राह्मण, जैसे तुम मुझे संसार का कारण, आत्मा और ईश्वर समझते हो, वैसे ही शिव जी भी है। इनमें और मुझमें भेद करना मूर्खता है। जिससे मुझमें और शिव जी में अंतर नहीं ज्ञात होता, वही शांति पाता। यह सुनकर के दक्ष को बड़ा संकोच हुआ और उन्होंने यज्ञ के पूर्व डांस से दोनों देवताओं का समान रूप से सविधि पूजन किया। बाद में यज्ञ में सोम पीने वाले अन्य सभी देवताओं की भी उन्होंने पूजा की और यज्ञ समाप्त हुआ। ऋषि वजो सहित प्रजापति दक्ष ने अभूत स्थान किया, जिससे वह उनमें अधर्म का कोई लेश न रहा। अब उन्होंने सब सिद्धियों को अपने कर्म से प्राप्त कर लिया। ऐसा समझकर यज्ञ में आए हुए सब देवता संतुष्ट हो स्वर्ग को चले गए। उधर सती जी अपना शरीर छोड़कर के राजा हिमवान के घर उनकी स्त्री मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और वहाँ उनका पार्वती नाम पड़ा। वहाँ भी उन्होंने शिव जी को ही पति भाव से स्वीकार किया। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, शिव जी का यह चरित्र बड़ा ही पवित्र, आयु बलदायक और आयु वर्धक है। जो भक्ति सहित शिव जी के इस चरित्र को सुनता है अथवा कहता है, वह अपने तथा दूसरे के भी पाप को नाश कर देता है। कल 8वां अध्याय होगा ध्रुव चरित्र वर्णन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुख सागर महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। राधा जी की जय। मुरली मनोहर जी की जय। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुख सागर जी की जय। राधे राधे।